दोस्तों नॉर्मल लेबर फिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेज 1। तो आज हम इस पे बात करेंगे, इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये ओबीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। और इसमें हम पूरा पिक्चर के साथ इसको देखेंगे, जैसे नॉर्मल लेबर क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, तो वो सब देखेंगे। तो पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि नॉर्मल लेबर क्या होता है। नॉर्मल मतलब प्राकृतिक तरीके से बच्चे को माँ के भ्रूण से या फिर जेनाइटल ऑर्गन से बाहर लाना, वुम्ब से बाहर लाने की प्रक्रिया को नॉर्मल लेबर बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन ये जेनाइटल ऑर्गन में ये पूरी प्रक्रिया होती है। इन एन एफर्ट टू एक्सपेल आउट द, एक ऐसी कोशिश जिसमें वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो वुम्ब में जो प्रोडक्ट है जो उसको वजाइना के थ्रू बाहरी दुनिया में लाना, इन आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। इस पूरी प्रक्रिया को लेबर बोलते हैं। मतलब बच्चे को भ्रूण से, ये बच्चा है उसको भ्रूण से बाहर लाने की प्रक्रिया को लेबर बोलते हैं। ये था इसका डिफिनीशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कि नॉर्मल लेबर क्या, मतलब नॉर्मल लेबर की विशेषताएं क्या क्या हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो उसको नॉर्मल लेबर हम कह सकते हैं। तो नॉर्मल लेबर जब टर्म कंडीशन आता है, जो 37 वीक्स या 40 वीक्स का टाइम होता है, उस टाइम पे ये अचानक से होता है, टर्म पे ही ये होता है, एट टर्म, स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट टर्म। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ये देखिए ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है जो फिगर दिया हुआ है कि जो बेबी का वर्टेक्स है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो इसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नॉर्मल लेबर में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है बेबी का। विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, मतलब जो टाइमिंग है उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया पर बेबी बाहर ही नहीं आ रहा है, सर्विक्स डायलिटेशन, तो अगर प्रोलॉन्गेशन हो रहा है तो वो एबनॉर्मल होगा। और अगर विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन है तो फिर वो नॉर्मल लेबर है। विदाउट हैविंग कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग मदर एंड बेबी, मतलब वो जो लेबर हुआ उसमें मदर को और बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो जो लेबर इन सारी चीज़ों को फॉलो करे उसे नॉर्मल लेबर बोलेंगे। और अगर इसमें से कुछ भी होता है तो वो एबनॉर्मल लेबर कहलाता है। एबनॉर्मल लेबर क्या होता है? एनीथिंग विच नॉट फॉलो यूटोसिया। नॉर्मल लेबर को यूटोसिया बोलते हैं, एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया बोलते हैं। तो एनीथिंग विच नॉट फॉलो यूटोसिया इज कॉल्ड डिस्टोसिया। और फिर उसके बाद साइन ऑफ ट्रू लेबर। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिस पे हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि व्हाट इज ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन, और कॉजेज ऑफ ट्रू लेबर, कॉजेज ऑफ लेबर मतलब लेबर होने का, डिलीवरी जो लेबर प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं, वो उसके लिए एक अलग वीडियो हम बना चुके हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साइन ऑफ ट्रू लेबर का भी लिंक, ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन, उसकी भी अलग वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर भी हम देखते हैं साइन ऑफ ट्रू लेबर। ट्रू लेबर का साइन क्या है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का रप्चर होना, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और वो भी काफ़ी पेनफुल होता है, और सोव प्रेजेंट होता है, ब्लडी सोव प्रेजेंट होता है। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, ये ब्लडी सोव है, ये सोव है, ऐसा सोव डिस्चार्ज होता है। बैग, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, और डायलिटेशन है, सर्विक्स का डायलिटेशन होता है और इफेसमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये साइन ऑफ ट्रू लेबर था। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। कितने स्टेज होते हैं लेबर में? तो 4 स्टेज होते हैं, सब अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से डिवाइडेड हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है वो लेबर पेन से स्टार्ट होता है, और 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलिटेशन तक का जो स्टेज होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। ये फिगर में दिया हुआ है। और यूट्राइन, और ये 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन के बाद और बेबी के डिलीवर होने तक, जो बेबी डिलीवर हो जाता है उस पूरे पीरियड को बोलते हैं स्टेज सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। और बेबी के डिलीवर होने के बाद और प्लेसेंटा के बाहर आने को, द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं थर्ड स्टेज। वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है।
और फोर्थ स्टेज वो होता है जिसमें मदर को और बेबी को 1 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसको फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इस वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में, उसके इवेंट्स को, उसके मैनेजमेंट को, फिजियोलॉजी को, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इट स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। जो ट्रू लेबर पेन है, ट्रू लेबर पेन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं दूसरे वीडियो में, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। और ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है एंड विथ फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर के डायलिटेशन तक के स्टेज को, ड्यूरेशन जो होता है उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन के बाद का जो होता है वो सेकंड स्टेज, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 12 आवर है इन प्राइमरी ग्रेविडा। मतलब अगर कोई लेडी है वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, प्राइमरी ग्रेविडा है, तो उसका जो एवरेज ड्यूरेशन है फर्स्ट स्टेज का वो 12 आवर होता है। और मल्टी पैरा मतलब कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 बच्चे 3 बच्चे, तो फिर ये उनका जो ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज का वो 6 आवर का होता है। ये था स्टेज ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन। फिर इसमें फेज़ होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ये 2 फेज़ में डिवाइड है, 2 नहीं 3 फेज़ में डिवाइडेड है। बुक में तो 2 फेज़ दिखाता है, पर वैसे नेट पे 3 फेज़ दिखाता है, जैसे लेटेंट फेज़, एक्टिव फेज़ और ट्रांजिशन फेज़। तो लेटेंट फेज़ क्या होता है? फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन स्टार्ट होने के और 3 to 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन तक को लेटेंट फेज़ बोलते हैं। और फिर टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से इसमें बुक में दिखा हुआ है कि डायलिटेशन अप टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन को बोलते हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर की से और 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन का जो ड्यूरेशन होता है उसको एक्टिव फेज बोलते हैं। लेकिन नेट पे ऐसा दिखाता है कि एक्टिव फेज 3 to 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर होता है डायलिटेशन पीरियड, और 7 सेंटीमीटर से और 10 सेंटीमीटर तक का डायलिटेशन जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशन फेज होता है। मतलब 1 to 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन का जो पीरियड होता है वो लेटेंट फेज होता है, 3 से 7 जो होता है वो एक्टिव फेज होता है, और 7 to फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स वो ट्रांजिशन फेज होता है। तो 10 सेंटीमीटर टोटल डायलिटेशन होता है सर्विक्स का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो ये था फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होता है। हाँ, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेबी डिसेंट होता है नीचे की तरफ, तभी तो डायलिटेशन होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन और इफेसमेंट होता है। तो ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? इन फर्स्ट स्टेज द कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर अबाउट 30 सेकेंड। मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 30 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 10 to 15 मिनट्स पे, हर 10 to 15 मिनट्स पे एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है 30 सेकेंड्स के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ती है, 30 सेकेंड से ज़्यादा तक का टाइमिंग होता है, और फ्रीक्वेंसी हर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अगर घुसेंगे तो 2 से 3 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। तो ये है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन लेबर। और फिर ये आप देख सकते हैं फिगर, क्योंकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके वजह से सर्विकल डायलिटेशन होता है। कि इवेंट्स, ये देखिए, इवेंट्स इन स्टेज ऑफ लेबर, स्टेज ऑफ लेबर में फिजियोलॉजी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इसके वजह से आपको यहाँ पे डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स देखने को मिलेगा, सर्विक्स डायलेट होता है और इफेसमेंट भी होता है। तो ये देखिए, इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या होता है कि द फर्स्ट स्टेज इज चीफली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ द बर्थ कैनाल सो एज टू फैसिलिटेट एक्सपल्शन। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है उसमें जो बर्थ कैनाल होता है उसकी प्रिपरेशन होती है ताकि बेबी फीटस को बाहर एक्सपल्शन आउट के लिए प्रिपरेशन ऑफ बर्थ कैनाल होता है। द मेन इवेंट्स, मेन वो इवेंट्स जो कि फर्स्ट स्टेज में होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं फर्स्ट स्टेज में? तो डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, और दूसरा क्या होता है? फुल फॉर्मेशन ऑफ
लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ये दोनों इवेंट्स होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो पहले हम ये देखते हैं ये डायलिटेशन किस तरह होता है। ये नीचे आपको टाइमिंग दिखा रहा है, टाइम इन आवर्स, 2 घंटा 4 घंटा। फिर इधर कितना सेंटीमीटर ये डायलेट हो रहा है। वर्टिकल में देखेंगे कितना सेंटीमीटर, ये जो ग्राफ उठ रहा है वो उसके हिसाब से उठ रहा है कि कितने आवर्स पे कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है। और इधर स्टेशन दिया हुआ है कि बेबी कितना डिसेंट हुआ है, किस स्टेशन पे। ये 0 स्टेशन है, फिर 1 + 1 + 2, उसके नीचे -1 -2। तो पहले 2 आवर में कितने सेंटीमीटर का डायलेटेशन हुआ है, 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर 10 आवर में। फिर उसके बाद इस तरह इंक्रीज होते होते 12 आवर में पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। 13 आवर से सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। और ये डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट और डायलिटेशन के हिसाब से दिखा रहा है कि जब 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन होता है यहाँ पे, तो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो 5 स्टेशन पे पहुँच जाता है, +5 पे पहुँच जाता है। तो ये है सर्विकल डायलिटेशन कि सर्विक्स कितना सेंटीमीटर, कितने आर पे कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है और वो किस स्टेशन पे रहता है। कि ये देखिए बगल में स्टेशन दिया हुआ है, -1 -2 -3 0 +1 स्टेशन होता है। इस्चियल स्पाइन के पास 0 स्टेशन होता है। तो वो था डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। ये देखिए डायलिटेशन कुछ ऐसा होता है, मतलब ये तो डायलेट किया गया है पर ऐसा सर्विक्स होता है, पतला सा हो जाता है और वो डायलेट हो जाता है। ये तो फीटोस्कोप से डायलिटेशन किया गया है, उसका फिगर है। तो ये जो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स है, इसमें वो फैक्टर जो कि सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं, और तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स विच फेवर स्मूथ डायलिटेशन, मतलब जो डायलिटेशन है वो स्मूथ होता है। तो किस किस की वजह से होता है, तो फाइब्रोमस्कुलोग्लैंडुलर हाइपरट्रॉफी, वहाँ के फाइब्रोमस्कुलस जो होते हैं वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज्ड वैस्कुलरिटी, वहाँ पे वैस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, जो कोलेजन फाइबर, वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर होता है टिश्यू में, उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोलेजन फाइब्रिल्स बाय एंजाइम्स कोलेजिनेज एंड इलास्टेज, वहाँ पे जो कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं उसका ब्रेकिंग डाउन होता है, किसके वजह से, कोलेजिनेज और इलास्टेज एंजाइम्स की वजह से इनका ब्रेकिंग डाउन होता है कोलेजन फाइब्रिल्स का, जो कि जेनाइटल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। चेंज इन वेरियस ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकेंस, कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, जैसे हाइलोरोनिक एसिड इंक्रीज हो जाता है और डर्मेटन सल्फेट डिक्रीज हो जाता है। इन द मैट्रिक्स ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के मैट्रिक्स में केमिकल्स का बढ़ना और घटना होता है, तो हाइलुरोनिक एसिड बढ़ जाता है। दीज आर, ये किन सब चीज़ों की वजह से होता है, दीज आर अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं सर्विक्स में। फिर इफेसमेंट, ये था डायलिटेशन। फिर उसके बाद है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। इफेसमेंट में क्या होता है कि सर्विक्स स्ट्रेच होता है, फैलता है, तो वो थिन होता है, उसके मसल्स फाइबर्स भी थिन होते हैं और वो खींचते हैं ऊपर की तरफ, वो जाके, हाँ ये फिगर देखिए, जैसे जैसे डायलेट होंगे फिर ये फुली डायलेट होते हैं, फिर ये रास्ता बन जाता है और वो जाके यूट्रस से एक यूट्रस की तरफ खिंचा जाते हैं।
यहाँ लिखा है ना, फाइबर्स ऑफ सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्ज विथ द फाइबर्स ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट से रास्ता बन जाता है, उससे जाके ये मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये था सर्विकल इफेसमेंट। फिर उसके बाद इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या मैनेजमेंट होता है वो देखते हैं। जनरल एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, मतलब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, जेनाइटल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन ना हो या कहीं भी कोई इन्फेक्शन ना हो, इसकी वजह से एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग रखा रहना चाहिए। इनकरेजमेंट, इमोशनल सपोर्ट एंड एश्योरेंस आर गिवन टू कीप अप द मोरल। क्योंकि उस टाइम काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और काफ़ी पेन होता है, इसके लिए को मदर को हमेशा इनकरेज करना चाहिए ताकि उसका होप डाउन ना हो। और constant supervision is ensured. Generally, a woman in early normal labor may not be confined to bed. While in bed, she may take the position most comfortable to her. She should avoid dorsal supine position to avoid aortocaval compression. जो मदर होती है उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए और उसको डॉर्सल सुपाइन पोजीशन, डॉर्सल सुपाइन पोजीशन में नहीं, पीठ की तरफ नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि अगर पीठ की तरफ लेटेगी तो नीचे से प्रेशर पड़ता है तो बेबी के ऊपर कंप्रेशन पड़ सकता है, एओर्टा कैवल में भी कंप्रेशन पड़ सकता है। तो इसलिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में मदर को रहना चाहिए। लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल पोजीशन अच्छा सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद बॉवेल कि क्योंकि उस टाइम लेबर के टाइम पे पेट साफ रहना, उसमें कोई भी फीकल मटेरियल ना रहे तो बढ़िया, नहीं तो उससे इन्फेक्शन ग्रो कर सकते हैं और डिलीवरी के टाइम पे भी वो फीकल मटेरियल्स रिलीज़ हो सकते हैं। तो एनेमा दे के या फिर जो भी सपोजिटरी होते हैं दे के उनका बॉवेल वॉश करना रहता है। और रेस्ट एंड एम्बुलेशन, मदर का अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुआ है तो पेशेंट को वॉक करने के लिए इनकरेज करना रहता है, उससे मेम्ब्रेन रप्चर होने में हेल्प होता है। फिर डाइट क्या होती है कि डाइट तो खाली पेट रखना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ और अगर सिजेरियन सेक्शन करना हुआ, तो इसलिए एम्प्टी स्टमक रखा जाता है। पर कुछ जूस पी सकती हैं थोड़ा, और फ्लूइड चलता रहता है, क्योंकि फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम। काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है बॉडी से, हीट रिलीज़ होता है, तो फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, डीएनएस की ज़रूरत पड़ती है। डीएनएस मदर को चलता रहता है। और अगर ज़्यादा दर्द होता है तो फिर इंजेक्शन पैथिडीन 50 या 100 mg IM दिया जाता है। और अगर जस्ट डिलीवरी होने वाली है उससे 2 घंटे पहले तक कोई सेडेटिव ड्रग्स नहीं देना चाहिए, उससे क्योंकि उससे जो मस्कुलर एक्शन है वो स्लो हो सकते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ को हमेशा मेंटेन करना रहता है। पार्टोग्राफ में क्या होता है, पल्स होता है, ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, यूरिन आउटपुट, एनी और कोई ड्रग और फीटल हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और पार्टोग्राफ में फिल की जाती हैं। तो पार्टोग्राफ को हमेशा फिल करना रहता है, इससे लेबर के प्रोग्रेस का पता चलता है। एब्डोमिनल पैल्पेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ECG ऑफ फीटल कंटिन्यूसली, फीटस का ECG करना रहता है, उससे फीटल की कंडीशन भी पता चलती रहती है। फिर वजाइनल एग्जामिनेशन भी करना रहता है मदर का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट में। वजाइनल एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं कि डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इन सेंटीमीटर पर वजाइना PV करते हैं, उससे चेक करते हैं कि कितना सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हुआ है। बेबी का पोजीशन ऑफ, टू नोट द पोजीशन ऑफ हेड एंड डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, कितना डिग्री बेबी फ्लेक्शन है उसका और उसका पोजीशन क्या है वो सब नोट करते हैं। नोट द स्टेशन ऑफ बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो किस स्टेशन पे है वो नोट करते हैं। कलर ऑफ लिक्वर
जो लिक्विड रिलीज होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसका कलर क्या है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो उसका कलर नोट करते हैं। देखते हैं डिग्री ऑफ मोल्डिंग, बेबी का जो मोल्डिंग होता है पैराइटल बोन, और तो उसको चेक करते हैं कि कितनी डिग्री मोल्डिंग हो रही है। कैपुट फॉर्मेशन देखते हैं कि कहीं कोई कैपुट फॉर्मेशन नहीं ना है, उससे प्रोग्रेसिव इंक्रीज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स प्रेजेंस। कैपुट फॉर्मेशन बेबी के हेड पे कोई प्रेशर पड़ने से कहीं पे भी स्वेलिंग हो जाती है सिर में, तो वो कैपुट फॉर्मेशन होता है, वो उसके लिए चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये था स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट, इवन फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें थी। और ये DC दत्ता बुक से ये नोट्स बनी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। और फिर अगर आपको सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो आप उसको भी बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।